मालकिन आओ ना, आओ मालकिन। ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये आपका घर है? घर? और मैं शारदा, आपकी शारदा ताई। और वो तस्वीर है ना, वो आपके राकेश मल्होत्रा, आपके पति। खाली आप दोनों रहते हैं यहाँ पे, और आपके साथ मैं भी। आपकी शादी को ना 7 साल हो गए। आप दोनों ही रहते हैं यहाँ पे, और मैं आपके साथ। ये लो, मैं बड़बड़ने में आपके खाने पीने का इंतजाम करना ही भूल गई। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? वो एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा आपकी याददाश्त बिल्कुल चली गई, लेकिन भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवा, माझ्या पायाला वाचिव रे बाबा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ मालकिन, ये देखो आपका शादी का एल्बम। ये फोटो देख के शायद आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा। ये दोनों कौन है? ये साहब के मामा मम्मी। इसी शहर में रहते हैं? नहीं, ये तो दिल्ली में रहते हैं। आप दोनों का कोई भी रिश्तेदार इधर नहीं रहता। आपकी शादी भी दिल्ली में हुई थी। कितना अच्छा जोड़ा लगता है आपका, राम सीता, मैड फॉर ईच अदर। मैं इतने दिनों हॉस्पिटल में रही, ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या बताऊं मालकिन, जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उसके ठीक 1 दिन पहले साहब बिजनेस मीटिंग के लिए हांगकांग चला गया। तब से अब तक वापस आया ही नहीं। तुमने उन्हें मेरे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया? मैंने तो मोबाइल पे बहुत बार फोन किया, घंटी बजती है लेकिन साहब उठाता ही नहीं। हेलो। हेलो, हाँ मैं मिसेस राकेश मल्होत्रा बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम, मैं साहब का पीएन बोल रहा हूँ। साहब कहाँ हैं? उनका कुछ नंबर का पता चला? नहीं मैडम, ऑफिस में भी सब लोग उनके लिए बहुत परेशान हैं। साहब ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। ठीक है, तुम्हें जैसे ही उनके बारे में पता चले मुझे तुरंत फोन करना। ठीक है। ताई उन्हें गए 15 दिन हो गए, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस को फोन करें? पुलिस? हेलो। अरे ओ रघु, मैं बोल रहा हूँ। खतरा बढ़ गया है। सुजाता पुलिस कंप्लेंट करने वाली है, समझ गए? अरे साहब, पुलिस के साथ तो अपन बचपन से आग मिचौली खेल रहे हैं, फिर भी आपने खबर दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रखता हूँ साहब।
इंस्पेक्टर विजय। मैं शारदा ताई। सुजाता जी। जी मालकिन। सुजाता जी, आई एम इंस्पेक्टर विजय। आपके पति मिस्टर राकेश मल्होत्रा पिछले महीने की 18 तारीख यानी आज से 20 दिन पहले से लापता है। Am I right? जी। असल में मेरी याददाश्त चली गई है। ताई ने मुझे उनके जितने खास दोस्तों के बारे में बताया, मैंने उन सबको फ़ोन किया। उन्हें भी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। सुजाता जी, आपके पति मिस्टर राकेश मल्होत्रा हांगकांग जब भी जाते हैं तो किन किन होटलों में, या उनकी कोई पर्टिकुलर होटल या कोई खास जगह थी, कहाँ रहते थे? मैंने उनकी डायरी देखी है। वो 2-3 होटलों के अलावा और कहीं नहीं ठहरा करते थे। क्या आपने वहां पर फोन किया? जी नहीं, मैंने वहाँ फ़ोन तो नहीं किया। ओके। पांडे। यस सर। सुजाता जी से हांगकांग के सारे होटलों के नंबर वगैरह और जो भी एड्रेस। यस, थैंक यू सुजाता। शारदा जी। शारदा जी, आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? जी मैं तो यहाँ बचपन से हूँ। शारदा जी, एक बात बताइए, ये आपके साहब किस किस्म के इंसान थे? मतलब गलत शौक, शौकीन, शराब? नहीं साहब, वो तो एकदम भगवान के आदमी हैं। बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इस वजह से कभी कभी हमारी मालकिन को वक्त भी नहीं दे पाते। तो शारदा जी, ये तो जाहिर सी बात है, जब समय नहीं दे पाते होंगे तो उन दोनों में अक्सर झगड़े भी होते होंगे। हाँ साहब, लेकिन इस वजह से किस मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता। शारदा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद इन्हीं झगड़ों से तंग आकर मिस्टर राकेश मल्होत्रा ने सोच लिया हो कि इस वक्त जब मैं बाहर जाऊंगा तो वहां से फोन ही नहीं करूंगा? हाँ, पर उन्होंने ऑफिस में फोन क्यों नहीं किया? पांडे। यस सर। समय सर, मैंने सारे नंबर नोट कर लिए। अच्छा सुजाता जी, हमें इजाजत। आपको अपने पति के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या उनका फोन आए तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद। शारदा जी। जी। हाँ पांडे। यस सर। राकेश मल्होत्रा की सारी डिटेल्स और उसकी तस्वीरें सारे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में भिजवा दें। यस सर। तब तक मैं इसकी और इंक्वायरी उसके ऑफिस जाकर निकालता हूँ, ठीक है? राइट सर। राकेश मल्होत्रा साहब बहुत अच्छे इंसान है साहब, लेकिन कुछ दिनों से वो थोड़े से परेशान से रहते थे। परेशानी की वजह? वो हमको नहीं मालूम साहब। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस वगैरह के कारण थोड़े परेशान होंगे? वो हमको बिल्कुल नहीं मालूम साहब। अच्छा, जरा सोच कर बताओ, पिछले महीने की 18 तारीख को जब तुम्हारे साहब आखिरी बार ऑफिस से गए थे तो कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी बात हुई जो तुम्हें अजीब सी लगी? अजीब घटना? सोच कर बताओ। हाँ साहब, याद आया। क्या? राकेश साहब किसी पर नाराज नहीं होते थे, लेकिन जिस दिन वो जाने वाले थे, मैं उनके केबिन में चाय लेकर पहुंचा तो मुझे झटका सा लगा। वो किसी को फोन पर गाली दे रहे थे। यू, तेरी इतनी हिम्मत? लवर्स पॉइंट ना? ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा। 15 मिनट बाद जब मैं दोबारा चाय का कप लेने पहुंचा
तो कैबिन में देखा साहब बेचैनी से टहल रहे हैं। मैंने हिम्मत करके पूछा, सब चलो जस्ट शट अप। यानी वो तुम्हारी और राकेश मल्होत्रा की आखिरी मुलाकात थी? जी, मुलाकात तो आखिरी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फोन पर दोबारा बात हुई थी। कब? जी, साहब के ऑफिस से जाने के बाद करीब आधा पौना घंटा बाद उन्होंने मुझे पीसीओ से फोन किया था। किस लिए? जी, वो जल्दबाजी में अपना मोबाइल ले जाना भूल गए थे। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा कि मैं उनका मोबाइल संभाल कर रखूं। वो हांगकांग जाने से पहले मुझसे ले जाएंगे, नहीं तो वापस आकर ले लेंगे। कहाँ है वो मोबाइल फोन? जी, ड्रॉयर में रखा है, साहब की टेबल के ड्रॉयर में रखा है। लेके आऊं? ले आओ। हेलो सर, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हाँ पांडे बोलो। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? पांडे, लाश का चेहरा तो बुरी तरह कुचला हुआ है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये लाश मिस्टर राकेश की लाश? सर, लाश की जेब से ये पर्स मिला जिसमें राकेश जी की फोटो है, उनका क्रेडिट कार्ड है और दूसरी जेब से उनका ये विजिटिंग कार्ड मिला है। सर, शारदा भाई ने सारी चीज़ों की शिनाख्त भी कर दी है सर। सारे सबूतों से यही साबित होता है कि ये लाश राकेश जी की ही है। इंस्पेक्टर, ये लाश राकेश की नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये लाश मेरे राकेश की नहीं है। ये राकेश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लाश मिस्टर राकेश की नहीं है? क्योंकि राकेश के दाहिने कंधे पर एक बर्थ मार्क था, लेकिन इस लाश के कंधे पर वो मार्क नहीं है। आप चाहे तो देख सकते हैं। सुजाता जी, आपने कहा था कि आपकी याददाश्त जा चुकी है, फिर आपको ये कैसे याद है आपके पति के दाहिने कांधे पर बर्थ मार्क है? इस तस्वीर में वो बर्थ मार्क साफ दिखाई दे रहा है। अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने के लिए मैं पुरानी एल्बम देख रही थी, तब मैंने ये बर्थ मार्क नोटिस किया। सर, इस तस्वीर से तो यह साबित हो जाता है कि वो लाश राकेश मल्होत्रा की नहीं है। फिर वो लाश है किसकी सर? पांडे, जो इस वक्त सवाल मेरे जहन में उठ रहा है वो ये है कि वो कौन है जो उस लाश को राकेश मल्होत्रा की लाश साबित करना चाहता है। पांडे, तुम ऐसा करो। यस सर। तुम फौरन एयरपोर्ट जाओ। पिछले महीने की 18 तारीख को हांगकांग के लिए जितनी भी फ्लाइटें उड़ी हैं उसमें यह पता करो कि राकेश मल्होत्रा नाम का कोई इंसान फ्लाइट में चढ़ा था या नहीं। यस सर। तब तक मैं राकेश मल्होत्रा के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करता। मुझे तो ये शक होने लगा है कि इस सारे खेल के पीछे खुद राकेश मल्होत्रा तो नहीं है मैडम। वेल, see you later. Take care. हेलो, कौन बोल रही हो? मैं शारदा ताई।
सुजाता को फोन दो। तुम्ही कौन? आप कौन बोल रहे हैं? तुम सुजाता को फोन दो। मालकिन, आपके लिए फोन है। हेलो। हाँ सुजाता, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? 15 दिनों में मेरी आवाज भी भूल गई। अरे भाई, राकेश बोल रहा हूँ, राकेश। राकेश, तुम? हेलो, इंस्पेक्टर विजय हियर। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सुजाता बोल रही हूँ। आपको एक खुशखबरी देनी है। राकेश का पता चल गया है। क्या? हाँ, अभी अभी मेरे पास उनका हांगकांग से फ़ोन आया था। कह रहे थे बहुत बिजी था, इसीलिए फ़ोन नहीं कर सका। और हाँ, ये भी कह रहे थे कि अभी वो हांगकांग से सीधा अमेरिका जा रहे हैं। जल्दी से काम निपटा कर वो वापस आएंगे। इंस्पेक्टर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन एक काम आप जरूर करिएगा कि कल पुलिस स्टेशन आके अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिएगा। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू वेरी मच। सर, अरे पांडे, कहाँ थे तुम? सर मैं एयरपोर्ट से राकेश मल्होत्रा की रिपोर्ट लेके आया हूँ। पांडे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फाइल को क्लोज कर दीजिए। राकेश मल्होत्रा का पता चल गया है। तो फिर है कहाँ वो सर? इस वक्त तो हांगकांग में, लेकिन कुछ ही देर में वो अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला है। दिस इज नॉट पॉसिबल सर, वो हांगकांग में हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? क्योंकि सर जिस तारीख को राकेश मल्होत्रा हांगकांग जाने वाला था, उस तारीख तो क्या, लेकिन आज की तारीख तक कोई भी राकेश मल्होत्रा हांगकांग नहीं गया सर। ये पैसेंजर की लिस्ट देखिए सर। अगर राकेश मल्होत्रा हांगकांग नहीं गया था तो सुजाता को फोन किसका आया था, कहां से आया था?